हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हार्ड हिटिंग व्लॉग्स और मैं हूं आपका दोस्त रंजीत सिंह। भाई आज का टॉपिक हम शेयर करने जा रहे हैं श्रीमान अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सन ऑफ श्री नेताजी अब्बाजान मुलायम सिंह यादव। वो भी मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे। अखिलेश यादव को फिर मुख्यमंत्री बना दिया। बना क्या दिया? अखिलेश ने जबरदस्ती यानी कि सत्ता को हथियाया था, बाप को भगा दिया दूर और भाई खुद बन गए वहां के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और बाद में मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों, टॉपिक हम शेयर करने जा रहे हैं कि अभी अभी समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है कि भाई अखिलेश हैं जनता के नायक। अब इसी बात का हम विश्लेषण करेंगे कि भाई नायक हैं या नालायक हैं। जैसे कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, तो उसी तरह हम करेंगे नायक नहीं खलनायक है तू। कुछ मुद्दे उठाएंगे। इनकी सरकार रही 2012 से लेकर 2017 तक, तब ये मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तो तब इन्होंने क्या क्या किया था उत्तर प्रदेश में, हम इस बात का विश्लेषण करेंगे इस टॉपिक में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको अखिलेश यादव की उन सारी करतूतों का पता चलेगा कि भाई इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए क्या किया था और आज इनके पास ऐसा कौन सा आधार है जिससे कि बीजेपी शासित सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती आलोचना। कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता। ना योगी परफेक्ट है और ना भाई मोदी 100% परफेक्ट है, ना राहुल गांधी परफेक्ट है, ना सोनिया गांधी परफेक्ट है। परफेक्ट कोई नहीं होता। गलतियां सबसे होती हैं और कमियां सबके अंदर होती हैं। लेकिन आज हम इनकी उन कमियों को, उन करतूतों को उजागर करेंगे जिसके बल पर ये कह रहे हैं कि भाई ये सरकार, योगी सरकार, इसने कुछ नहीं किया। तो पहले हम पॉइंट वाइज लेंगे। तो अगर आपको चैनल पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और भाई शेयर करना वीडियो को, और कमेंट भी करना। अब हम जाते हैं सब्जेक्ट की तरफ, टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है जी अखिलेश यादव का कार्यकाल, जो 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहा उत्तर प्रदेश में, जिसके बल पर आज ये चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला बिंदु अगर हम उठाएं तो पहला बिंदु था कि 2012 से 2017 तक भाई एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं था। कई मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। अब मैं नाम गिनवा दूं आपको। पहले तो अब्बाजान यानी कि मुलायम सिंह यादव, पहले तो वही मुख्यमंत्री थे। कोई भी बात हो जाए, हर 5 महीने 6 महीने बाद कोई न कोई कटाक्ष कर देना, कोई आलोचना कर देना, डांट फटकार कर देना अखिलेश यादव के लिए। तो पहले तो वो मुख्यमंत्री हो गए। दूसरे साहब इनके चचा जान हैं जिनका नाम है राम गोपाल यादव। उन्होंने अपनी अलग नवाबी बना रखी थी, अलग रियासत थी, अलग उनकी जागीर थी। तो भाई कुछ उत्तर प्रदेश को वो भी चला रहे थे। तीसरे इनके भाई देखे होंगे आपने, कृषि मंत्री श्रीमान शिवपाल यादव, जो लघु भ्राता है साहब अब्बा जान के, तो इनके चचा जान। तो चचा जान भी अपनी एक अलग जागीर बनाए हुए थे। वो भी मतलब निर्देश दे रहे थे सबको, ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को, सबके लिए जा रहा था। वो भी फैसले ले रहे थे। तो पहला बिंदु ये हो गया कि जब इनकी सरकार थी 2012 से 2017 तक, तब तक मुख्यमंत्री एक नहीं था, 4 मुख्यमंत्री प्रदेश में काम कर रहे थे और इसीलिए फैसले लेने में देरी हो रही थी। नंबर 2 हम चलेंगे दूसरे पॉइंट पे। अच्छी तरह आप ध्यान रखना, ये समझते हैं कि भाई जनता क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है जनता को। लेकिन जनता को लॉस कोई नहीं है, तुम्हें ही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है भाई। जनता को हर चीज याद रहती है, हर चीज याद करके रखता है वोटर कि भाई किसने क्या किया था अपने कार्यकाल में। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं। दूसरा बिंदु है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश और इसी प्रकार बुंदेलखंड दे रहे। तो बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश से लगता इलाका है, उसमें आप जानते हैं कि पहले तो 3-4 साल सूखा पड़ा और सूखा पड़ने के बाद अचानक जो है फरवरी मार्च अप्रैल में बरसात होगी और बरसात होगी तो किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई। फसलें बर्बाद होने के बाद किसान आत्महत्या करने लगे। भाई मरने लगे किसान। क्या करते? किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया। आप जानते हैं भाई खेती किसानी में उन्होंने क्या बीज लगा रखा था, जोत रखा था, खेत को मेहनत कर रखी थी, और जब फरवरी मार्च में अप्रैल में हो जाए बरसात तो आप जानते हैं कि गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है।
फसल बर्बाद होने पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। भाई मुख्यमंत्री यही थे, अब्बा जान के सुपुत्र, अब्बा जान के फर्जंद, तो इन्होंने कोई किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया कि भाई किसानों को राहत दी जाए। आज ये किसानों की बात कर रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान ये कर रहे हैं, किसान आंदोलन में भी शामिल थे ये, लेकिन इन्होंने वहां पर कोई कदम बुंदेलखंड में नहीं उठाया। बाद में कोई गए साहब ये वहां पर 8-10 महीने बाद, और वहां पर जाकर के इन्होंने कितने के, शर्म आती है, शर्म आती है, सुन ले आप, 23 रुपए के चेक, ₹23 चेक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द फार्मर्स। अब हिसाब लगा लें आप कि भाई किस तरह, आप देख रहे होंगे कि किस तरह इन्होंने किसानों का मजाक उड़ाया। ये इनका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा बिंदु आता है इनके ऊपर कि आपने सुना होगा नोएडा के चीफ इंजीनियर थे यादव सिंह, जिन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति यहां से लूटमार करके बनाई थी, हजारों करोड़ की संपत्ति। और मैं बता दूं कि उसमें इनके परिवार का भी कुछ हिस्सेदारी रही होगी। ऐसे कोई नहीं किसी को खुली छूट देता। सरकार के सब निगाह में होते हैं, सब यूनिट काम कर रही होती है, सब स्पाई लगे होते हैं, सब जासूस लगे होते हैं, सबको पता होता है कि भाई कौन कितना कमा रहा है और कहां से कमा रहा है। लेकिन बावजूद इसके भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में भाई वहां FIR हुई, CBI जांच भी हुई, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया उसके खिलाफ, यादव सिंह के खिलाफ, जो चीफ इंजीनियर था नोएडा का। फिर उसके बाद फैसले के बाद अखिलेश सरकार कहां चलेगी, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले को, जो हाई कोर्ट का फैसला था, उसी को अपहेल्ड किया। और भाई इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आप देख रहे होंगे इनके कार्यकाल के मजे, कैसे मजे लिए इन्होंने। चौथा पॉइंट था अनिल कुमार यादव, जिनको इन्होंने बनाया था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन। और चेयरमैन बनाया, क्यों बनाया था कि आप जानते हैं। आम तौर पर मुलायम सिंह यादव पर, अखिलेश यादव पर ये आरोप लगते रहे हैं कि एक विशेष जाति को ये जो है सरकारी नौकरियों में ठूंसते रहे हैं। इसीलिए अनिल कुमार यादव को इन्होंने बनाया उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन। और उन्होंने उत्तर प्रदेश UPPSC को बिल्कुल इस तरह चलाया जैसे कि भाई ये अनिल कुमार यादव की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बाद में उसमें जांच बिठाई गई। उसमें जांच बिठाने के बाद जो हाई कोर्ट ने फिर उनको उनके पद से हटाया। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर। 5वां पॉइंट है अमिताभ ठाकुर। आप देखा होगा आपने, जो DIG थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनकी पत्नी ने गायत्री प्रजापति, जो इनकी उसमें मंत्री थे, उस मंत्री के खिलाफ उन्होंने कुछ लिख दिया उनकी पत्नी ने, तो ये अमिताभ ठाकुर के खिलाफ हो गए, जो IG थे उस समय। अंत में 2015 में उनको सस्पेंड कर दिया। और इनके अब्बाजान, यानी कि जो मुख्यमंत्री नहीं थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, इनके अब्बाजान ने उन्हें धमकियां देनी शुरू कर दी कि भाई जैसे कि तुम पहले पीटे गए थे, वैसे अभी भी तुम्हारी पिटाई हो सकती है। बड़ी मुश्किल से जाकर के गायत्री प्रजापति, जो इनके मंत्री थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आ रहा है जी अगला सब्जेक्ट, इस पॉइंट इसके ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर, कि किस तरह से अपने ना मुख्यमंत्रित्व काल में इन्होंने क्या क्या किया। आपने सुना होगा माइनिंग माफिया चल रहा था इनके राज में, और खूब धड़ाधड़ से माइनिंग हो रही थी। उसमें गौतम बुद्ध नगर की कलेक्टर थी, जिनका नाम था दुर्गा शक्ति नागपाल। जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो इन्होंने दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर दिया। अब अगला मुद्दा आ रहा है। अगला मुद्दा मैं आपको बताता हूं, जगेंद्र सिंह। आपने पत्रकार का नाम सुना होगा। जगेंद्र सिंह पत्रकार ने एक, यानी कि रेप हुई महिला को, उसका साथ दिया, और उसके ऊपर उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, उन्होंने रिपोर्ट्स निकाले, उन्होंने अखबारों में खबरें दी। तो ये सरकार जो है उनके खिलाफ हो गई, और अंत में जगेंद्र सिंह को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। सरकार को सब पता था, इन्हीं के लोग थे वो, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में जगेंद्र सिंह ने मरते वक्त इनके एक मंत्री का नाम लिया था कि भाई उस मंत्री ने मेरे साथ ये काम किया और उन्होंने मुझको मारा है। बावजूद इसके भी, यानी उन मंत्रियों के खिलाफ इसने, अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप देख रहे होंगे इनका कार्यकाल कितने दाग धब्बों से भरा हुआ है। और पहले नारा दिया था 2007 में नारा दिया था, आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में दम,
क्योंकि जुर्म यहाँ है कम। लेकिन इन्होंने जुर्म की सारी हदें 2012 से 2017 तक सारी हदें इन्होंने पार कर दी। तो अगला टॉपिक है बदायूं रेप कांड, जहां से इनके भाई यानी चचा जान के सुपुत्र, इनके चचेरे भाई बदायूं में मेंबर पार्लियामेंट थे लोकसभा के, नाम सुना होगा आपने धर्मेंद्र यादव। तो बदायूं में रेप हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। खास तौर से रेप में कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि समाजवादी पार्टी आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का सेकंड सिटीजन मानती है, फर्स्ट सिटीजन नहीं मानती, महिलाओं को सेकंड स्टैंडर्ड का सिटीजन मानती है। तो दोयम दर्जे का नागरिक जो है समाजवादी पार्टी वाले महिलाओं को अभी भी मानते हैं। और क्यों? उसका रीजन है कि थोड़ा सा भाई कल्चर आ गया ना, एक दूसरी कम्युनिटी का कल्चर आ गया। वहां भी महिलाओं को कुछ नहीं किया जाता, महिलाओं को ऐसे ही समझा जाता है जैसे पैर की जूती। इसीलिए और उसके तुरंत बाद हुआ बुलंदशहर रेप कांड। लेकिन बुलंदशहर रेप कांड में भी ये सोते रहे, हाथ पर धरे बैठे रहे, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और ये बताते हैं कि भाई हमारा तो कार्यकाल इतना बढ़िया था कि जिसकी कोई हद नहीं है। क्या जवाब बनता है इनका? क्या आधार बनता है कि ये आज चल रही सरकार की आलोचना करें और ये दोबारा से सत्ता में आने के लिए कोशिश? आपके लिए भाई ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन थोड़ा देखते रहेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आखिर जो इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टरशिप में क्या क्या इन्होंने किया था। तो आपने सुना होगा भाई एक कांड हुआ था अखलाक कांड, जहां आरोप लगा करके कुछ धर्मांधों ने और एक मुस्लिम आदमी को जिंदा जला दिया था, उसे मार दिया था। लेकिन वहां भी अखिलेश ने अपनी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और आखिर जो वॉलंटियर्स थे, जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने मुद्दा उठाया, तब जाकर के कोई कार्रवाई हुई। लेकिन ये उस कांड से आंखें मूंदते रहे जब तक ये मुख्यमंत्री रहे। अब अगला टॉपिक आता है, अगला इसमें पॉइंट है आपका मुजफ्फरनगर के दंगों का। सुना होगा आपने भाई मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे बहुत बड़े, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों भिड़ गए थे, दोनों समुदाय, और बहुत बड़ा दंगा हुआ था जिसमें बहुत सारे सैकड़ों लोग मारे गए थे दोनों तरफ से। उसमें भी ये सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और आंख मूंद कर बैठी रही, क्योंकि चाहती थी कि दंगे जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही हमें एक कम्युनिटी के वोट लेने में आसानी होगी। और वही एक दंगा नहीं, मुजफ्फरनगर का दंगे हुए 2012, 2013, 2014 और 2015। चारों सालों में कोई ऐसा वर्ष नहीं था कि जहां 100 और 200 दंगे प्रतिवर्ष ना हुए हों। लेकिन ये सरकार उन दंगों को नहीं रोक पाई। आज ये पता नहीं लाल टोपी लगा करके और झंडा उठा करके ये नायक बने हुए। तो वैसे तो मैं आपको 20 पॉइंट गिनवा सकता हूं, लेकिन अंतिम पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूं। आपने सुना होगा मथुरा का रामवृक्ष यादव कांड। रामवृक्ष यादव, भाई जहां पे यादव नाम आ जाए वहां पर तो अखिलेश यादव की सरकार में कोई भी आदमी उस यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। रामवृक्ष यादव ने मथुरा में 280 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार के बिना सहारे, क्या सरकार की बिना सपोर्ट के, क्या समाजवादी पार्टी की बिना सपोर्ट के, क्या रामवृक्ष यादव 280 एकड़ जमीन पर कब्जा कर सकता था? वहां पर पुलिस कब्जा छुड़ाने के लिए गई। अंत में देखा कि रामवृक्ष ने अपनी पूरी एक सेना, पूरी एक फौज बना रखी थी। वहां पर झगड़ा हो गया, उसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और मथुरा और एसएचओ, यानी कि लोकल थाने का एसएचओ, वो दोनों मारे गए। अंत में दोनों तरफ से लड़ाई हुई, अच्छी तरह पूरा युद्ध हुआ। क्योंकि जब यादव की सरकार हो, भाई रामवृक्ष यादव ऐसे ही मतलब हार मान ले, क्योंकि जब यादव सरकार होगी तो फिर तो आप जानते हैं कम्युनिटी पे खासतौर मेहरबानी होगी, सपोर्ट होगी। तो वो डट गया रामवृक्ष यादव। अंत में दोनों तरफ से गोलियां चली, भयंकर युद्ध हुआ और उसमें करीब 20 लोग मारे गए। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। और अंत में जो है आप जानते हैं कि भाई बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के, बिना सरकार की सपोर्ट के वो आदमी 280 एकड़ जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। अब इससे ही आप हिसाब लगा लें कि भाई इन्होंने जो सरकार चलाई 2012 से लेकर 2017 तक, वो सरकार इनकी कैसी रही। लेकिन ये क्या कह रहे हैं,
भाई नायक हूं मैं, लिखा हुआ जनता का नायक। पता चलेगा भाई नायक है कि नालायक है, लायक है कि नालायक है। और मैं तो यही कहूंगा अंत में कि नायक नहीं खलनायक है तू। जनता का नायक, समाजवादी पार्टी नायक, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए मैं यहीं पे वीडियो खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज्यादा चैनल को शेयर करना। अपनी कमेंट भी देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।